नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला बार क्या होगा, अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर योद्धा ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं देते। तो कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में जिस पहले मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, वो नौगांव में रहते हैं। वो ऐसे कर्मवीर योद्धा हैं जो इस महामारी के वक्त मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं, खुले दिल से। नाम है अभय तिवारी, जो 28 मार्च से लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जिसके पहले फेज में उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया, लॉकडाउन के पहले फेज में। लॉकडाउन के दूसरे फेज में उन्होंने लोगों को मास्क बांटे, और अब तीसरे फेज में सैनिटाइजेशन का वो पूरा काम कर रहे हैं। नौगांव के सभी वार्ड, मंदिर, मस्जिद, चर्च के साथ आसपास के पूरे इलाके को वो सैनिटाइज कर रहे हैं। अपने इस कैंपेन के लिए अभय तिवारी ने किसी से भी कोई मदद नहीं ली, यहां तक कि पूरा खर्चा वो खुद ही उठा रहे हैं। तो कर्मवीर के योद्धा कार्यक्रम में हम ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अभय तिवारी की, जो लगातार दिन रात इस तरह सेवा में जुटे हुए हैं। तो हम सीधा रुक करेंगे इस वक्त नौगांव से। हमारे साथ खुद अभय तिवारी जो कि हमारे कर्मवीर मेहमान हैं आज के। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको सलाम है, क्योंकि बंसल न्यूज लगातार डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा तमाम उन लोगों को सल्यूट कर रहा है जो इस संकट की घड़ी में अपनी छोटी सी पहल से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, मानवता का धर्म निभा रहे हैं। अभय जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन को अब करीब करीब 40-45 दिन से ऊपर का वक्त हो चला है। लोग बड़े संकट के दौर में हैं, नकारात्मकताएं छाई हुई हैं, लोगों को सिर्फ मदद की दरखास्त है। लेकिन आप जैसे योद्धा जब आते हैं सामने, तो बड़ी खुशी होती है हमें कि समाज के लिए आप इतना कुछ सोचते हैं। कब से आप ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्या क्या अब तक आप कर चुके हैं, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। सर, ये हमने कैंपेनिंग की शुरुआत 28 मार्च को की थी। पहले हम लोगों ने जो भी गरीब लोग थे उनके पास जाकर खाना पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद फिर हमें महसूस हुआ कि लोग कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर के लिए परेशान हो रहे हैं, तो हमने उसके दूसरे चरण में मास्कों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर कैसे भी करके बैठ के सभी ने एक मुहिम बनाई कि नगर के आसपास के पहले सारे वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग निकल पड़े टीम के साथ पूरी, और घर घर जाके खुद हम लोगों ने सैनिटाइज किया। जिसके लिए हमारे नगर के लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जहां गया सभी लोगों ने अपना तो दिखाया। कभी किसी ने कैसे तरीके से स्वागत किया, कभी किसी ने अलग अलग तरीके से किया। तो हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम ये कोई अलग से काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इतना लोग प्रोत्साहन देते थे कि लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अभय जी, 28 मार्च से आपने जो एक कैंपेनिंग की शुरुआत की है, मुझे पता चला आपने लोगों को मास्क भी बांटे, आप सैनिटाइजेशन का भी अभी काम कर रहे हैं और लोगों को खाना तक आपने पहुंचाया। ये सब आप खुद के खर्च से कर रहे हैं? जी सर, ये हमारा सब परिवार मिलके करता है। पूरा खुद खर्च हमने ही उठाया था। इसमें किसी भी प्रकार की निधि या कोई सहयोग नहीं लिया गया। ये हमने ही अपने नगर पे जब ऐसी विपदा आई तो सबने बैठ के फैसला किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो नगर हित में हो सके। तो बस ऐसे ही फैसला हुआ और इसके बाद इस काम में लग पड़े, और ये सब अच्छे से हो गया कि हमारे नौगांव में कम से कम 20 वार्ड हैं, जिसमें हमने कम से कम 95% तो ऐसे घर होंगे जहां तक टैंकर या सटक जा सकती होगी मशीनरी, तो हमने पूरा कंप्लीट किया और खुद जा जाके किया। इसमें ना हमने किसी भी प्राइवेट कंपनी को हायर किया, बस दवाई लेके आए। खुद उस पे हम बैठते थे सुबह 8 साढ़े 8 बजे और हम लोग निकल जाते थे। तो 12-1 बजे आते थे। फिर उसके बाद हमारी टीम का बीच में गैप होता था कि 3 बजे तक, उसके बाद 4 बजे इकट्ठे होके सारे फिर निकलते थे। तब जाके हमने ये आसपास के नगर जी बात पूरी करिए अपनी। जी मैं नगर के हमने आसपास के पूरे शहरी क्षेत्र कवर करने के बाद जो भी आसपास के बड़े गांव थे, हमने वहां पर जाके भी सैनिटाइजिंग किया। फिर
अभय जी, आपकी टीम के बारे में, परिवार के बारे में जानना चाहूँगा मैं कि कितने लोग इससे जुड़े हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो टीम के लोग हैं, वो कैसे जुड़े हैं? और सबसे ज़रूरी ये होता है कि इस मुश्किल के वक्त में आप जो सेवा कर रहे हैं, आपको खुद का भी ख्याल रखना होता है। आप खुद भी मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, ख्याल बिल्कुल रखें सर। और लोगों को भी किस तरह आप जागरूक करते हैं इसके लिए? नहीं, बिल्कुल इसकी सोच हमारे बड़े भाई अजय दौलत तिवारी जी ने की। हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स थे, इम्तियाज खान हो, सौरभ खान हो, छोटू वर्मा हो, ये सारे नए लड़के थे। और सुशील रैकवार जी हो या राहुल अनुरागी जी हो, सारे मिलके सारे टाइम काम करते थे मिलके। आशीष सोनी जी हो, सब लोग काम करते थे। और जो आपने ये बात अभी बोली कि हमें अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखना होता था, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको ओटी किट पहनने दिख रहा हूँ, ये सारी किटें हमारे किसी शुभचिंतक ने दी। उन्होंने देखा कि जब मैं हाफ टी शर्ट में ग्लव्स या मास्क पहन के काम करता हूं, तो उन्होंने कहीं से उस समय जो दिक्कत थी शायद ओटी किट, तो उन्होंने मुझे कैसे भी करके पार्सल करके भेजी। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग आपके लिए भी सोचते हैं, और उन्होंने इस तरीके से चीजें की। ये बहुत आप सच्ची बात कह रहे हैं अभय जी, और वाकई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जब आप लोगों की मदद करते हैं अभय जी, तो जाहिर है कि जो खुशी होती है शायद उसे शब्दों में भी बयां करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद को खाना देते हैं, आप मास्क देते हैं, उसके जी जी। गरीब होने के नाते, उसके ज़रूरतमंद होने के नाते, जो उसका बुरा वक्त चल रहा है, बुरे वक्त में जब आप उसका साथ देते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। कैसा रिस्पॉन्स आपको जी जी, मिलता है बिल्कुल। लोगों का? जी सर, पहले मैं सोचता था कि शायद मैं ही इस नगर को अपना परिवार समझता हूं, लेकिन जब घर घर जाके लोगों का जो प्यार और सम्मान मिलता है, तो लगता है कि वो भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और मैं शायद इसीलिए इस नगर में इस स्थिति में घर से बाहर निकल पाया, क्योंकि जब देखा मैंने कि आप अपने जिस तरीके से घर की रक्षा करते हैं, अपने माँ बाप की रक्षा करते हैं, भाई बहन के लिए सैनिटाइजर मास्क का इंतजाम करते हैं, तो ये नगर हमारे लिए पूरा एक परिवार है। और जिस परिवार पे आपदा आ पड़ी, तो हमने फिर ठान लिया कि और हम निकल पड़े कि कैसे भी करके जहां खाने की जरूरत होगी वहां खाना भेजेंगे। सैनिटाइजर नहीं पहुंच पा रहा, लोग डर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, तो उनके घर घर जाके लोगों ने हमने सैनिटाइज किया। अब तक कितने लोगों के, एक मोटे आंकड़े के तौर पे हम माने तो कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं अभय जी? अगर इस हिसाब से मैं आपको आंकड़े बताऊं, तो अब तकरीबन मैं 6000 से ज्यादा घरों में खुद व्यक्तिगत रूप से गया हूं सैनिटाइज करने। इससे लगभग 30 से 40 हजार लोगों को इस चीज का फायदा मिला होगा निश्चित तौर पे। फिर वो अलग अलग घरों में कितनी संख्या उसके हिसाब से होता है, जो मुझे लगता है कम से कम इतने लोग प्रभावित हैं। और ये नगर में आप अगर पता भी करेंगे तो कम से कम आपको 95% पूरा शहर हमने खुद जाके कवर किया। अगर कोई कहीं से फोन करता था कि भैया हमारे यहाँ नहीं आए, तो हमें पता होता था कि हमने काम कहाँ छोड़ा है और हम कहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे अब काम। तो इस बिल्कुल। तरीके से पूरे काम पे हमारी कमांड थी कि कहाँ कितना छोड़ा, तो कभी किसी को चांस नहीं दिया। इसीलिए हम लोगों ने बेड़ा ये खुद उठाया था कि हम खुद जाके अपना काम करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट आदमी को जो अननोन है, शहर के लिए नहीं जानता है कहाँ कौन कैसे लोग रहते हैं, तो वो शायद उस तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जब आप अपने नगर, अपने परिवार के लिए घर से बाहर निकलते हो, तो जैसे अपने घर के लिए कोई चीज करते हो आप, वैसे ही मैंने खुद जाके घर में सबके लिए वैसे ही काम किया। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगता है अभय जी इस तरह की, जब हम किसी शख्सियत से मिलते हैं और उनसे बातचीत करके जब ये जानते हैं कि लोग मदद करते हैं। दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, देखिए तस्वीरों में जो आप शख्स को देख रहे हैं सैनिटाइज करते हुए, ये खुद अभय तिवारी हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, टीम के मेंबर्स के साथ निकल पड़ते हैं नौगांव के अलग अलग गली मोहल्ले इलाकों में। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या कोई कॉलोनी, लोगों का घर हो, अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। हालांकि ये सैनिटाइज वो अभी लॉकडाउन के तीसरे फेज से कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने लोगों को, न जाने कितने लोगों को, कई लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगों को मास्क बांटे और गरीब लोगों तक उन्होंने खाना भी पहुंचाया। अभय जी, मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत बुरा वक्त ज़रूर है, लेकिन हमें एक धैर्य की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ सामान्य कब होगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आप सरकार से, प्रशासन से, लोगों से क्या मैसेज देंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे कि उन्हें फ़िलहाल किस तरह अपना खुद का ख्याल रखना है? बिल्कुल, मैं सरकार से भी यही गुजारिश करता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं, उनको ख्याल रखने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके, जैसे ही अभी तक का समय निकले है, निकल जाएगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। हम इस सब के लिए मुहिम कर रहे हैं। हो सके तो सरकार से बोलूंगा कि हमारे नगर के आसपास के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको किट की प्रॉब्लम होती है, हो सके तो उनका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं उससे ज्यादा हमारे नगर के डॉक्टर भी करते हैं। और डॉक्टरों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, उनके पास किट नहीं है, सामान नहीं है। हम देखते हैं डेली की वो सफर करते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो उस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं। सरकार से एक ही इंतजाम है कि जो हमारे लिए देवता बन के काम कर रहे हैं, देवदूत बन के काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी किटों का इंतजाम करें, ताकि वो हमारे लिए
लड़ सकें, तभी हमारा नगर, शहर, प्रदेश और देश सुरक्षित रह सकता है। बहुत अच्छी बात है अभय जी कि आप खुद का अपना जो वक्त है वो दूसरों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो है निकाल रहे हैं। और अभय जी, ये भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि कई लोगों को राशन पानी की, दूध, फल, फ्रूट, सब्जी की भी इन दिनों परेशानी हो रही है, तो क्या इस समस्या पर भी आप कुछ काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। अभी जैसे कि ये नगर पालिका के अंतर्गत अभी एक स्कीम आई थी कि उसमें जितने भी लोगों को समस्या थी कि राशन पानी था, हमने उसमें भी पूरा सहयोग किया कि जो सबसे गरीब है या जो ज़रूरतमंद आदमी है, उस तक सामान पहुँच सके। उसके लिए भी लिस्ट बाय लिस्ट बाइडोंगी बना के वहाँ प्रयास किया कि लोगों तक सही सामान पहुँचे, और नहीं होता उसके लिए लगे रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज 31 ट्रेनें चलाई थी जो हमारे बाहर से मजदूर आए हुए थे। उसके लिए एक दिल्ली से हमारे क्षेत्र के लिए भी ट्रेन आ रही थी। सुबह से ही हम इसी संपर्क में थे कि जानकारी लगी कि वो ट्रेन कल सुबह संपर्क क्रांति से मजदूर भाई 1200 आ रहे हैं। अगर उनको हरपालपुर आना होता था तो हम जानकारी लेने निकले कि नौगांव में कैसे भी करके उनके खाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन फिर जानकारी मुझे अपने सूत्रों के हवाले से मिली कि वो ट्रेन सीधी छतरपुर जा रही है। तो हम हर तरीके से उन पे नजर बनाए रखते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि जरूरत होती है हम कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे नगर में एक बहुत बड़ी तबाही आई जिसमें तूफान आया, सब चीजें हुई। उसमें भी हम लोगों ने सुबह से लाइट वालों के लिए जो डिपार्टमेंट था जो 6 बजे से काम कर रहे थे, उनके लिए भी हम लोगों ने खाने का इंतजाम करके पूरे टाइम लगे रहे, क्योंकि उनने कम से कम 48 घंटे लगातार काम किया। अपने घर नहीं गए, तब जाके पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और वो उनने कुछ ही घंटों में चालू कर दी। तो जहां पे जरूरत होती है हमें, हम सारे काम करते हैं अपना। चलिए अभय जी, आप उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को या सरकार प्रशासन को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप वहां पर एक्टिव हैं, आप काफ़ी मानव सेवा कर रहे हैं, किस तरह की तकलीफें आप देख रहे हैं कि लोगों को अभी भी हो रही है, जिसका शायद निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, या प्रशासन अगर कोई ऐसा काम करे तो शायद काफ़ी हद तक वो समस्या खत्म हो जाए? शासन अभी तक तो अच्छा ही काम कर रही है लॉकडाउन के लिए, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो हर बीपीएल कार्ड होते हैं जरूरतमंद के लिए, जो आटे चावल बांटे जाते हैं, जो भी सिस्टम होता है, उसको मैं कहीं ना कहीं पारदर्शिता में अभी भी कमी है कि आखिरी व्यक्ति जो समाज का गरीब है उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती। इसका दुख मुझे भी होता है, क्योंकि जब हम भी जाके देखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कि भैया इनको नहीं मिला, उनको मिल गया, जरूरतमंद को मिलना चाहिए, हम इस बात कहते हैं। तो यही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कैसे भी करके सरकार से भी अपील है कि आप पारदर्शिता लाके जो सही व्यक्ति है उसका चुनाव कर उस तक राशन, दूध, जरूरत की जो भी सामान है वो पहुंचा सके। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा अभय जी आपसे बातचीत करके, और आपकी इस मानव सेवा की पहल की एक बार मैं फिर से तारीफ करता हूं, सैल्यूट करता हूं। शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद, जो आपने हम जैसे लोगों का भी मनोबल बढ़ाया, इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है ऐसे काम करने के लिए। और चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अभय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह वो अलग अलग नौगांव के क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और वो यही संदेश दे रहे हैं कि आप भी सेवा करिए साहब, क्योंकि संकट का समय है, बुरा समय चल रहा है, लोगों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। जल्द ही ये बुरा समय खत्म होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं एक और मेहमान के साथ।